वेलकम बैक एवरीवन। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द रिएक्ट राउटर डॉम और ये हमारा सेकेंड वीडियो है रिएक्ट राउटर के ऊपर में। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था एक चिल्ड्रेन और एक बनाया था लेआउट, और इस लेआउट के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन किया था एक मेनू बार। यहाँ पे हमारे पास लिंक होगा और ये है आउटलेट, और इस आउटलेट के अंदर में पूरे चाइल्ड पेज जो होते हैं वो रेंडर हो रहे थे, है ना। यहाँ पे हमारे पास पेज है और ये है होम पेज। अगर हम लोग क्लिक करते हैं अबाउट के ऊपर में तो यहाँ पे मिलता है हमें अबाउट पेज, और यहाँ पे अगर आप करते हो कॉन्टेक्ट तो मिलता है कॉन्टेक्ट पेज। चलो ये सारी चीज़ें तो हमारा काम कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कुछ न्यू कंपोनेंट्स के साथ। और जहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था लिंक, उसके जगह पर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं नैव लिंक, है ना। यहाँ पे हमें मिलेगा एक नैव लिंक, और नैव लिंक कब यूज़ करना चाहिए और लिंक कब यूज़ करना चाहिए, आज पहले हम लोग उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहले अगर आप देखना चाहते हो डिफरेंस तो आ जाओ अपने ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ पे आते हैं हम लोग इंस्पेक्ट के अंदर में। अब देखो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको एलिमेंट्स, और इस एलिमेंट्स के अंदर में हमें मिलेगा पूरा का पूरा पेज कंटेंट, राइट। यहाँ पे हमारे पास मेनू बार, और मेनू के अंदर में देखो कि जो भी हमारे पास लिंक कंपोनेंट था वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देता है href के अंदर, ऑल राइट। लेकिन यहाँ पे जिस लिंक के ऊपर में आप क्लिक करोगे, हम क्या चाह रहे हैं कि ये हमारा जैसे ही अबाउट पेज ओपन हो तो ये हमें एक्टिव दिखे, है ना। एक्टिव दिखने का मतलब है कि या तो इसका कलर आप चेंज करोगे, नहीं तो बैकग्राउंड कलर चेंज करोगे, या कुछ अंडरलाइन सेट करोगे, है ना। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग अलग से एक एक्टिव प्रॉपर्टीज ऐड करते थे, और जैसे ही हम लोग चेंज करते थे तो उसके पाथ के हिसाब से, कि अगर आप URL देखो यहाँ पे जो करंट पाथ होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्टिव को सेट करते थे। तो चलो वो तो एक क्लासिक हम लोगों का कंसेप्ट था। लेकिन यहाँ पे अगर आप यूज करते हो नैव लिंक तो इसके अंदर में एक एक्टिव नाम का जो प्रॉपर्टीज है वो इनबिल्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है लिंक, उसके जगह पर यूज कर लेते हैं नैव लिंक। सो लेट मी कॉपी इट एंड पेस्ट इट। अभी हम लोग इसको सेव करते हैं और आते हैं अपने पेज के ऊपर में। तो देखो अभी हमारा अबाउट पेज है, तो अबाउट के अंदर में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक क्लास मिलेगा एक्टिव, है ना। जैसे ही आप जाओगे होम पेज के अंदर में तो होम पेज के अंदर में आपको क्लास ऐड हो जाएगा एक्टिव, राइट। अब इस एक्टिव प्रॉपर्टीज के बेस पर हम लोग इसका जो फॉन्ट है उस फॉन्ट को डिजाइन करेंगे, फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे, सो दैट आप रिकॉग्नाइज कर पाओ कि अभी जो आपका एक्टिव लिंक है वो कौन सा है, और ये जो कंटेंट दिख रहा है वो किस पेज का दिख रहा है ना। तो चलो पहले हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो इसे मैं क्लोज करता हूँ, या अभी के लिए हम लोग इसे रहने देते हैं, सो दैट आपको पता चले कि कौन सा प्रॉपर्टीज हम लोग अभी हैंडल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं पहले होम के लिए। तो होम के लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर में हम लोग यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन को यूज करेंगे, और कॉल बैक के अंदर में यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं इज एक्टिव, ठीक है। तो इज एक्टिव प्रॉपर्टीज हमको मिल गया, और इस इज एक्टिव के बेस पर हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे कि एक्टिव अगर ट्रू होगा तो कौन सा प्रॉपर्टीज ऐड करना है, और एक्टिव अगर नहीं होता है तो कौन सा प्रॉपर्टीज ऐड करना है। तो इसे स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं इज एक्टिव, और अगर ये इज एक्टिव ट्रू है तो ये काम करो, अदरवाइज दूसरा स्टाइल सेट करो। तो यहाँ पे तो हम लोग यूज कर रहे हैं टेलविंड CSS, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट को हम लोग कर लेते हैं ग्रीन, और ग्रीन कितना रखना चाहते हो तो आप इसका वैल्यू भी डाल दो 600, और अगर एक्टिव नहीं है तो हम लोग टेक्स्ट का कलर ग्रे रखेंगे, और ग्रे लाइट ग्रे ही रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं 500, राइट। और सेम चीज़ें हम लोग सारे नैव लिंक के ऊपर में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ अबाउट है तो इस अबाउट के लिए भी आप सेट कर दो, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट के ऊपर में भी सेट कर लो, और सेव करते हैं और आते हैं ब्राउज़र के ऊपर में। तो देखो अभी हमारा ये जो कलर है ना वो दिख रहा है ग्रे कलर का, और कॉन्टेक्ट पेज एक्टिव है ना, इसके लिए ये हम लोगों को ग्रीन कलर में दिखला रहा है। जैसे मैं क्लिक करूँगा अबाउट के ऊपर में तो आपको देखो यहाँ अबाउट ग्रीन हो गया, और ये हमारा अबाउट पेज है। अगर आप जाओ यहाँ पे होम पेज के अंदर में
तो आपका जो होम का लिंक है वो ग्रीन हो गया। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो हमारा एक्टिव लिंक है वो केवल हमने कलर चेंज किया था, तो जिस टैब के ऊपर में हम लोग क्लिक करेंगे वो टैब थोड़ा सा बोल्ड भी दिखना चाहिए। तो एक से ज़्यादा अगर आप स्टाइल ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड कर देना, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे टेक्स्ट बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पे कर देंगे फॉन्ट, और फॉन्ट कैसा रखना है तो यहाँ पे सेमी बोल्ड नहीं रखते हैं, बोल्ड ही रखते हैं, राइट। और ये सबके ऊपर में लागू करना है, तो आप क्या करो, यहाँ से कॉपी करो और एक्टिव होने पर हमें बोल्ड करना है, तो यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं और इसके पास भी पेस्ट कर लेते हैं और करते हैं सेव और चलते हैं वापस। देखो यहाँ पे हमारा जो अबाउट है वो एक्टिव है, ये बोल्ड दिख रहा है। अगर हम लोग आते हैं होम के ऊपर तो होम हमारा बोल्ड दिखेगा। वेरी गुड। तो ये प्रॉपर्ली हमारा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग कोड रिफैक्टरिंग के ऊपर में, कि यहाँ पे हम लोगों ने जो बनाया था main.jsx, इसके अंदर में हम लोग बनाए थे यहाँ पे मेन्यू का सिस्टम, है ना। तो पाथ को रजिस्टर किया था और इसके अंदर में हम लोगों ने पेरेंट पाथ लिया, फिर उसके अंदर में चिल्ड्रन बनाया। लेकिन एक और तरीका है ये चिल्ड्रन पाथ बनाने का, और उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने यूज किया पहले इसे कमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं const एंड देन हियर इज आवर राउटर, और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग ब्राउजर राउटर। और क्रिएट ब्राउजर राउटर के अंदर में हम लोग एक और फंक्शन कॉल करते हैं कि क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट, राइट। और इसके अंदर में हम लोग पास करेंगे सारे पाथ को, और इस राउट के अंदर में हम लोग चाइल्ड बनाएंगे। ये थोड़ा आसान है क्योंकि इसको आप समझ लो कि आपका एक पेरेंट राउट हो गया, और इसके अंदर में जो भी आप राउट बनाओगे वो आपका चाइल्ड राउट हो जाएगा। तो इसे समझना थोड़ा सा और आसान हो जाता है। ये नॉर्मल HTML टैग की तरह हो गया, जो ऊपर में आप लिखोगे वो पेरेंट कहलाएगा और उसके नीचे वाला जो होगा वो आपका चाइल्ड कहलाएगा। तो आप यहाँ पे जो राउट हैंडल करोगे ना उसके अंदर में आपको बतलाना है पेरेंट एलिमेंट का नाम। तो यहाँ पे आप पाथ बता दो, और यहाँ जो पाथ हम लोग बताएंगे वो होगा हमारा स्लैश, और एलिमेंट कौन सा होगा, तो एलिमेंट हम लोग रेंडर करवाएंगे कौन सा, तो जो लेआउट हम लोगों ने बनाया था उस लेआउट को। तो हम लोग तो यहाँ पे लेआउट को ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखे हैं, तो यहाँ पे आप बतला दो कि पेरेंट हमारा कौन होगा, तो लेआउट हो जाएगा। और उसके अंदर में हमें बताना है चाइल्ड का पूरा पाथ। तो इसके अंदर में हम लोग राउट बता देते हैं, और इसके अंदर में जो राउट बताएंगे वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग बताएंगे कि हमारा जो पाथ होगा वो कौन सा होगा। तो आप सिंपली एम्प्टी भी रख सकते हो या फिर स्लैश भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे भी डालते हो तो वो एम्प्टी ही समझता है। और एलिमेंट कौन सा होगा, तो यहाँ पे तो हम लोग रेंडर कर रहे थे कौन सा, तो होम पेज को। तो यहाँ पे हमारे पास है होम पेज, और यहाँ पे भी ओपन करना है, ऑलराइट। और इस तरह से आपके पास जितने भी पाथ हैं उन सारे पाथ को यहाँ पे मेंशन कर दो। तो मेरे पास होम पेज हो गया, और मैं यहाँ पे एक और राउट बनाता हूँ। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं राउट एंड पाथ, और पाथ कौन सा होगा, तो स्लैश अबाउट, और इसके अंदर में जो एलिमेंट हम लोग रेंडर करवाएंगे वो होगा हमारा अबाउट पेज। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अबाउट पेज, और इसको क्लोज कर लो, और राउट को भी क्लोज कर लेते हैं। और उसके बाद एक और हमें चाहिए होगा राउट पाथ, और अब की बार जो पाथ है हमारा वो है कॉन्टेक्ट, एंड एलिमेंट फिर से हो जाएगा कॉन्टेक्ट पेज। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर में हमारे पास होगा कौन सा एलिमेंट, तो कॉन्टेक्ट पेज। चलो ये भी हमारा हो गया। और इस तरह से अगर हम लोग पाथ बनाते हैं तो ये थोड़ा सा इजी लगता है समझना कि हमारा ये पेरेंट हो गया, और पेरेंट के अंदर में ये सारे चाइल्ड हो गए। वेरी गुड। और आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में और टेस्ट करते हैं कि ये सब सही सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र, और ये ब्राउज़र के ऊपर में आ गए। और चलो हम लोग क्लिक करते हैं अभी अबाउट के ऊपर में, तो अबाउट पेज आ गया, सही है। कॉन्टैक्ट के ऊपर में क्लिक करो, कॉन्टैक्ट पेज आ गया। ये सारी चीज़ें काम कर रही है सही सही, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वापस अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो रीफैक्टरिंग कर लेते हैं, क्योंकि कोड सेग्रीगेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि हम लोग अपने कोड को सही तरीके से अरेंज कर पाए अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, इसे मेंटेनेंस करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। तो मैं क्या करूं कि इस सारे कोड को एक सेपरेट फाइल के अंदर में डाल देता हूं।
तो आते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में और यहाँ पे हमारे पास है SRC और SRC के अंदर में हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और फोल्डर का नेम रख लेते हैं राउट। और इसके अंदर में हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे router.js और इस राउटर के अंदर में हम लोग रखेंगे ये जो अभी हम लोगों ने बनाया ना राउट, इन सारे राउट को। तो यहाँ से आप कर लो सेलेक्ट एंड कट, यहाँ से कट किया और router.js के अंदर में डाल दिया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो देख लो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, यहीं से पता चल जाएगा। एक तो राउट चाहिए, तो आप राउट को पहले इंपोर्ट कर लो रिएक्ट राउटर डॉम से, और एक चाहिए होगा आपको क्रिएट ब्राउज़र राउटर, तो आप यहीं पे डाल दो क्रिएट ब्राउज़र राउटर। वेरी गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर में हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे और ये जो कोड हम लोगों ने अभी कमेंट करके रखा हुआ है इसे भी रिमूव कर लेते हैं, इसकी अब ज़रूरत है नहीं, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमें चाहिए होगा राउटर, तो इस राउटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से तो एक्सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे डाल दो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट राउटर और इसे अब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट एंड देन यहाँ से हम लोग कर लेते हैं राउटर, और ये राउटर कहाँ से लाएंगे हम लोग, तो राउट के अंदर में router.js। वेरी गुड, और सेव कर लेते हैं और आते हैं ब्राउज़र के ऊपर में। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द एरर मैसेज, और एरर मैसेज क्या है, इफ़ यू आर यूजिंग JSX मेक श्योर टू नेम द फाइल विथ द .jsx और .tsx एक्सटेंशन। वेरी गुड, ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। हम लोगों ने जो फाइल का नाम दिया था उसके अंदर में JS दे दिया था, जबकि मुझे फाइल का नेमिंग करना है JSX, क्योंकि इसके अंदर में हम लोगों ने यूज़ किया है JSX एलिमेंट, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इसका फाइल का नाम तो अभी पहले चेंज कर लेते हैं JSX यहाँ पे, और चलते हैं राउट के ऊपर में। तो हमें मिलेगा सोर्स के अंदर में राउट के अंदर में राउटर, और राउटर को रीनेम कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं JSX। ऑल राइट, और अब हम लोग सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर में। सो यहाँ पे भी हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि एक चीज़ और इंपोर्ट करना था, क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट। इसको हम लोगों ने अभी इंपोर्ट नहीं किया है, तो इसे भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स। वेरी गुड, इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ से लेआउट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से लेआउट को इंपोर्ट कर लेते हैं जो पेजेस के अंदर में है। होम पेज नहीं मिला, होम पेज को भी आप इंपोर्ट कर लो। राइट, तो सारे पेजेस हम लोगों को यहाँ पे आ गए हैं, तो इसे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। और कॉन्टेक्ट पेज है, इसे भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। वेरी गुड, सारे चीज़ें इंपोर्ट हो गई हैं। और अब ये चीज़ें जो हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा हुआ था इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर लेता हूँ। ऑल राइट, इसे सेव कर लो। और यहाँ पे प्रोवाइडर्स वगैरह चाहिए होंगे, और इन सब चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने राउट को तो सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग राउट, क्रिएट ब्राउज़र राउटर और क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। अब हमें लगता है ये सारी चीज़ें सही सही काम कर जानी चाहिए। तो वेरी गुड, आ गए हम लोग अपने पेज के ऊपर में, और यहाँ पे हमारे पास अबाउट, तो अबाउट पेज आ गया, होम है तो होम पेज आ गया। तो देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ हमारा कि ये जो फाइल है ना main.jsx, ये बिल्कुल स्मॉल हो गया। और यहाँ पे अगर हमें राउटर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग राउटर वाले फाइल को जा करके और चेक कर लेंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। चलो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब राउट की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और हम लोग इसमें देख लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं राउट, और कुछ ऐसे राउट हम लोग डालते हैं जो राउट हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में एग्जिस्ट नहीं करता है। सपोज़ यहाँ पे मैंने डाल दिया कि सपोज़ कस्टमर, राइट, और यहाँ पे किया तो ये हमें एरर देगा अनएक्सपेक्टेड, राइट, और ये हमारा 4 नॉट फाउंड। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप एक ऐसे राउट को क्रिएट करो जो अगर राउट एग्जिस्ट नहीं करता हो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में, तो उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट पेज बन जाए, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, फिर से एक राउट बनाता हूँ, है ना। और इस राउट के अंदर में हम लोग बताते हैं पाथ
और इसके लिए पाथ जो बताना है उसका हम लोग यूज़ करेंगे वाइल्ड कार्ड सिंबल, ठीक है। और उसके बाद में एक एलिमेंट्स हम लोग बता देंगे कि कौन सा एलिमेंट रेंडर करना है। तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट का नेम देते हैं पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे रेंडर कर दो पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो पेज नॉट फाउंड तो हम लोगों ने अभी बनाया नहीं, तो पहले बना लेते हैं हम लोग। और इसे यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे और चलते हैं पेजेस के अंदर में। और पेजेस के अंदर में हम लोग बनाते हैं पेज नॉट फाउंड। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बॉयलर प्लेट कोड और पेज नॉट फाउंड। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली स्पेस डाल देते हैं पेज नॉट फाउंड के लिए। और ये जो पेज नॉट फाउंड है इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर लो पेज नॉट फाउंड फ्रॉम पेजेज और इसे सेव करते हैं। और सेव करने के बाद आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में। तो देखो यहाँ पे मिल गया मुझे पेज नॉट फाउंड, वेरी गुड। अब देखो यहाँ जो पेज नॉट फाउंड आया ना, इसके साथ मेनू बार भी दिख रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब पेज नॉट फाउंड आए तो मेनू बार नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो आप क्या करो, इसको चाइल्ड मत बनाओ, आप इसको सेपरेट बना लो। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। और देखो ये जो पेज नॉट फाउंड वाला राउट है ना, ये इस पैरेंट के बाहर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक और राउट क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग पाथ बता देते हैं कि ये जो पाथ होगा ये हमारा वाइल्ड कार्ड वाला पाथ होगा। और इसके अंदर में हम लोग डाल देंगे एलिमेंट, और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा यहाँ पे हम लोग डालेंगे पेज नॉट फाउंड, ठीक है। और इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। अब हमारा ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन सिंगल JSX एलिमेंट को ही रिटर्न करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट को रिटर्न कर रहा हूँ। एक देखो यहाँ से जो हमारा मेन राउट है वो, और ये है एक राउट। तो मैं क्या करूँ कि सिंगल भेजने के लिए यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक फ्रैगमेंट, और इस फ्रैगमेंट के अंदर में मैं पूरे राउट को डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेव कर दिया। तो चलो ये हमारा एक सेकेंड राउट हो गया और ये हमारा फर्स्ट राउट हो गया, वेरी गुड। अब इसे सेव करते हैं और वापस आते हैं ब्राउज़र के ऊपर में। और यहाँ पे देखो मिल गया हमें पेज नॉट फाउंड, और इसे आप कस्टमाइज करना चाहो तो आप कस्टमाइज कर सकते हो पेज नॉट फाउंड को। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक डाल देता हूँ जल्दी से कि क्लास नेम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कर लो मैक्स विड्थ पहले, तो मैक्स विड्थ कर लेता हूँ मैं 4 एक्सेल, और एक कर लेते हैं MX ऑटो, एंड हेयर शुड बी फ्लेक्स, एंड मिनिमम हाइट भी आप डाल दो स्क्रीन। और क्या सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जस्टिफाई सेंटर और आइटम्स भी सेंटर। और इसके अंदर में जो कंटेंट दिखेगा ना उसको आप थोड़ा सा बढ़ा लो। तो मैं यहाँ पे पेज नॉट फाउंड जो आ रहा है ना, इसके लिए एक हेडिंग बना लेता हूँ। तो यहाँ पे H1 के अंदर में मैं डाल देता हूँ पेज नॉट फाउंड को, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं क्लास नेम, और इसका जो साइज होगा ना उसको हम लोग कर लेते हैं 4 एक्सेल, एंड टेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग सपोज स्काई कलर, और फॉन्ट कर लेते हैं बोल्ड, एंड सेव इट। और सेव करने के बाद वापस आ जाओ, वेरी गुड, पेज नॉट फाउंड। और अगर हम लोग चलते हैं फिर से वापस होम पेज के अंदर में, तो यहाँ पे मिल जाना चाहिए होम पेज, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। सो ये तो हो गए हमारे पास कुछ राउट से रिलेटेड कंसेप्ट्स। और नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनामिक राउट कैसे क्रिएट करेंगे, और जो डायनामिक राउट क्रिएट करेंगे उसके अंदर में पैरामीटर कैसे पास करना है और उस पैरामीटर को कैसे यूज़ करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।